जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, प्रणाम करें भारत के प्रिय और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब स्टेडियम में पधार चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे हम सब। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अभिनंदन करेंगे भारत के महान प्रधानमंत्री के ऊपर स्टेडियम का दौरा दे रहे हैं और स्टैंड से बैठे आप सभी दर्शकों को, एथलीट को, खेल प्रशंसकों को ग्रीट कर रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं। प्यार भरी जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। पिछले कई वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभी दिन रात देश की सेवा में न्यौछावर किए हैं। उन्होंने डेडिकेशन और अटेंडेंस की नई मिसाल कायम की है। लीड बाय एग्जाम्पल लेते जाके मिसाल है श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद को भारत के इतिहास में सबसे कुशल खेल प्रशंसक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। लक्षित नीतिगत पहल और योजनाओं को लागू करने के नेशनल इंडिया मशाल को सौंपेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन करती हूँ कि मैं तेजस्वी मशाल को अपना औपचारिक स्थान प्रदान करें। पोडियम पर लक्ष्य देने के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाएं। तेजस्वी मशाल को लिए मंच की ओर बढ़ते हुए भारत के चक्र नकली में राष्ट्र की मशाल, तेजस्वी मशाल। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे मशाल को पोडियम पे रख के औपचारिक स्थान प्रदान करें। जगत
से शिखर तक धैर्य, शौर्य और निश्चय। संकल्प से शिखर तक की यात्रा में समर्पण और दृढ़ निश्चय का गीत गूंजता है। उत्तराखंड की पावन धरा, हिमालय की बुलंदियां, कल कल करती नदियां और समृद्ध प्राकृतिक सौंदर्य इस भावना की प्रेरणा स्रोत है। हमारा संकल्प जो हमें गौरव के शिखर तक पहुंचाएगा, कल्पना नहीं बल्कि अटूट विश्वास है। आज हम इस पथ का अनुसरण करते हैं और राष्ट्रीय खेलों में सभी प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा की मशाल जलाते हैं। चलिए संकल्प से शिखर तक की इस महायात्रा का शुभारंभ करते हैं। मेरे हिम शिखर जब कठिन रास्तों से गुजरकर जलधारा बने, तो वेग में धैर्य की प्रेरणा देती मां गंगा ने अवतार लिया। मैंने ही गुरु का रूप लेकर अर्जुन की धनुर्विद्या में धैर्य का श्रृंगार किया। पर्वतों की गोद में बैठकर ऋषि मुनियों ने मानव जाति के मस्तिष्क और तन को धैर्य का पाठ पढ़ाया, तो सारे संसार को योग का वरदान मिला। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग विद्या को सारे संसार तक लेकर गए, तो सबने नतमस्तक होकर योग की महिमा को स्वीकार किया। जब धैर्य को संस्कार का वरदान मिलता है, तो शिखर बहुत करीब नजर आता है। वही शिखर जिसे पाने का ऊर्जावान संकल्प लेकर आज हम यहां आए हैं। साथियों, हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है, तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, ये हमारा प्रयास है। आप जानते हैं, किसी स्पोर्ट्स में सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं खेलता, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, न्यूट्रिशन और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। यानी इसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए स्कोप होता है। ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स का सामान पूरी दुनिया के खिलाड़ी यूज करते हैं, भारत उनका क्वालिटी मैन्युफैक्चरर बन रहा है। यहां से मेरठ ज्यादा दूर नहीं है, वहां स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली 35,000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इनमें 3 लाख से अधिक लोग
काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम देश के कोने कोने में बने। आज देश इसके लिए काम कर रहा है। पहले मुझे दिल्ली में अपने आवास पर ओलंपिक्स टीम से मिलने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान एक साथी ने पीएम की नई परिभाषा बताई थी। उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ी मुझे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि परम मित्र मानते हैं। आपका ये विश्वास ही मुझे ऊर्जा देता है। मेरा आप सभी के टैलेंट पर, आपके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। हमारी पूरी कोशिश है आपका सामर्थ्य बढ़े, आपके खेल में और निखार आए। बीते 10 सालों में देखिए, आपके टैलेंट को सपोर्ट करने पर हमने निरंतर फोकस किया। 10 साल पहले स्पोर्ट्स का जो बजट था वो आज 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। टॉप स्कीम के तहत ही देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आज स्कूल में भी स्पोर्ट्स को मेनस्ट्रीम किया गया है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बन रही है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का नतीजा हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। मेडल टेल में दिखाई दे रहा है। आज हर इंटरनेशनल इवेंट में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड से भी कितने ही खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत से मेडल विनर आज आपका हौसला बढ़ाने के लिए यहां इस वेन्यू पर भी आए हैं। साथियों, हॉकी में पुराने गौरवशाली दिन वापस लौट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी खो खो टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। हमारे गुकेश जी ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता तो दुनिया हैरान रह गई। कोनेरू हम्पी महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन बनी। ये सफलता दिखाती है कि भारत में कैसे स्पोर्ट अब सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं रह गया है। अब हमारे युवा स्पोर्ट्स को प्रमुख कैरियर चॉइस मानकर काम कर रहे हैं।